तो हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा आपका कक्षा 10वीं का। यहाँ पे हम आपका विषय विज्ञान के सभी क्वेश्चन के साथ आपके आंसर आपके लेकर आए हैं। जो ये क्वेश्चन आपको जो है कल के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यदि आप इन क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो आप पछताएंगे बहुत, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखिए ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन के बाद आपको जो है यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको दिखा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हम दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो से हिलना नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे, सभी के आंसर। बस आपको अच्छे से इनका तैयारी करना है जिससे आपके अच्छे मार्क आ सके, आप टॉप कर सको, ठीक है। आपके 80 में से 80 नंबर आ जाए, क्योंकि देखिए हम जो है आपके लिए जो भी आंसर लाते हैं वो बहुत ही रियल आपके ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप कल पढ़े होंगे अगर मेरे चैनल से, तो सभी क्वेश्चन लगभग जो आए हैं तो आज भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे आपके टोटल की बात करें बच्चों, यहाँ पे आपके 22 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन में आपको जो है सबसे पहला आपका यहाँ पे सही विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प आप ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली इनके आंसर पर चलेंगे, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम है, आपको डायरेक्टली आंसर पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे। आपका सही जोड़ी गया है 3 नंबर पर। इसके बाद आपका चौथा में आपका एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो आप इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको इसमें हम ये करा देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपको इसमें क्या करा देंगे, यहाँ पे हम करा देंगे आपको द्विस्थापन अवक्रिया क्या है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में आपको कराएंगे हम यहाँ पे परावर्तन के आपको नियम बताएंगे। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपको बता देंगे हम रक्तदाब क्या है। और 90 क्वेश्चन में आपको जो बताने वाले हैं हम यहाँ पे क्या बताएंगे, आपको यहाँ पे बता देंगे परावर्तन के आपको नियम बताएंगे, ठीक है। 90 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो 90 क्वेश्चन आपको हम क्या बताएंगे बच्चों, यहाँ पे एटीपी के आपका प्रमुख कार्य बताएंगे। और 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपको बता दिया जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताएंगे आपको, यहाँ पे बताएंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इसके बाद 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपको। इस पर हम बताने वाले हैं आपका पहला वाला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसकी आपको लेंस की क्षमता की गणना करना है। तो देखिए इसके बाद 13वें नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण की आपको क्रिया आपको समीकरण के सही समझाना है, ये वाला क्वेश्चन करा देंगे। 14वें क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके लिए सरल है याद करने के लिए। इसके बाद आपको रक्त और लसिका में आपको 2 अंतर बताने वाले हैं 14 नंबर पे। 15 नंबर की बात करें तो यहाँ आपको अम्ल और क्षार में अंतर बता देंगे 3। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताएंगे, यहाँ पे श्वसन का ऊष्माक्षेपी आपको अवक्रिया बता दिया जाएगा। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ आपको हम बता देंगे धमनी और सिरा में अंतर बता देंगे आपको 3, ठीक है। इसके बाद 18वें क्वेश्चन में आपको पहला बता देंगे आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन का चित्र सहित आपको वर्णन करना है। इसके बाद अगला आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे दिया है लेंस की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र। तो आपको इसका अथवा का आंसर हम बता देंगे, जो बहुत ही सिंपल है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बिंब का लेंस कितनी दूरी पर रखे कि इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बने। तो आपको ये क्वेश्चन बता दिया जाएगा। इसके बाद आपका 20वां नंबर यहाँ पे दिया है रासायनिक समीकरणों को आपको संतुलित करना है, तो आपको यही सभी चीज़ें बता देंगे, जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यदि आप इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ जो है आप कल 80 में से 80 नंबर आएंगे, इसकी मैं खुद गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो आपको वीडियो पर एकदम लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और यदि चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको हर सब्जेक्ट के कल यदि आपका विज्ञान है, परसों आपका संस्कृत होने वाला है, फिर सामाजिक विज्ञान, उन सभी के आंसर यहाँ पे सबसे पहले आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, वो भी आपके रियल आंसर के साथ एक एक क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो चलिए चलते हैं। यहाँ पे 21वां क्वेश्चन आप कराने वाले हैं, प्रतिवर्ती चाप से क्या समझते हैं और प्रतिवर्ती चाप का आपका सहायता से आपको यहाँ पे समझाना है, तो आपको इसका चित्र भी आपको दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको हम बताने वाले यही वाला क्या, पहला वाला आपको बता देंगे। यहाँ पे कोई डॉक्टर 1.5D क्षमता का संशोधन लेंस पर निर्धारित करता है, तो लेंस की आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कि अपसारी है कि अपसारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं
कि आपको जो है यहाँ पे गर्दा उड़ा देंगे। तो बच्चों बिल्कुल हम यहाँ पे गर्दा उड़ाने आ गए हैं आपके कल के पेपर यानी 29 तारीख के 80 में से 80 ही आएंगे आपका इस विज्ञान के पेपर में। तो देखिए आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहले का आंसर यहाँ पे विस्थापन क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अच्छे से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा और आपको ये PDF भी आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। आप यहाँ अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका देखिए यहाँ पे क्या है, विस्थापन अपक्रिया। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से ही देखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, नेफ्रॉन आपका हो जाएगा। थर्ड में आपका सभी हो जाएगा। इसके बाद चौथे में आपका अवर्तन, पांचवें आपका पत्ती, और यहाँ पे देखिए छठे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटी आंख, सातवें में आपका हो जाएगा द्वार कोशिकाएं, आठवें में आपका हो जाएगा HCl हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है आधी, यानी ये देखिए सभी क्वेश्चन देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए आप, तो इस क्वेश्चन को भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, सही जोड़ी बताया गया है। तो सही जोड़ी आपको विरंजक चूर्ण का यहाँ पे इस वाले में करना है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको इसमें मिलाना है और जिप्सम का आपको इसमें मिलाना है। इसके बाद हमने सामने सामने आपके लिए यहाँ पे आंसर लिख दिया है। तो आपको अच्छे से जो है इन क्वेश्चन को करना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आपका ये देखिए सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl होता है, ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6 होता है, फेरस सल्फेट आपका होता है FeSO4 होता है, सिरका आपका CH3COOH होता है, और इसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है आपका COOH आपका होल ट्वाइस आपका बाहर होता है। इसके बाद आप विरंजक चूर्ण का देखना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CaOCl2 आपका विरंजक चूर्ण का हो जाएगा, और इसके बाद आपका जिप्सम का और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे आपको उसमें जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहले का आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, दूसरे का आपका 7 हो जाएगा, तीसरे का आपका P बराबर 1/F हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है लेंस सूत्र आपको पूछा गया था। इसके बाद आपका ये दर्पण सूत्र का पूछा गया है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया था उसमें बच्चों कि आपका जो यहाँ पे है जठर रस का जो है आपका pH मान कितना होता है, आंसर आपको लिखना है 5.7। इसके बाद छठा क्वेश्चन आपको उत्तर लेंस, यानी आपको पीछे का जो दृश्य देखते हैं गाड़ी में उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, आंसर आपको लिखना है उत्तर लेंस। इसके बाद आपका इसका आवर्धन क्षमता आंसर हो जाएगा, और इसके साथ ही आठवें क्वेश्चन आपका लास्ट वाले क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर लेंस हो जाएगा। तो देखिए इन सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ से आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या पूछा गया, आपका पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको यहाँ पे 2 उपयोग बताने हैं। तो आपको इसको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसका 2 उपयोग लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ आप जो है इस क्वेश्चन के अनुसार आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ मात्र 2 यहाँ पे लिख देने हैं, क्या आपको उपयोग लिखना है। तो आपका ये 2 उपयोग लिख दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आपको द्वि विस्थापन अपक्रिया कि आपको कोई एक समीकरण आपको लिखना है। तो आपका ये समीकरण का आंसर हो जाएगा, आपको मात्र ये लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, यहाँ पे प्रकाश का आपको परावर्तन का आपको नियम दिया गया है। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपका 7वां नंबर है, इसको आपको जो है यहाँ पे परावर्तन का आपको नियम लिखे प्रथम, और आपका ये द्वितीय नियम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप जो है डाउट मत करिए, एक एक क्वेश्चन का आपको ऑफिशियल ही आंसर दिए जा रहे हैं, आपको एक भी यहाँ पे नंबर नहीं जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 8वां क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ आपको रक्त दाब की आपको परिभाषा लिखना है। तो आपको आंसर ये 8वां हो जाएगा, आपको परिभाषा ये वाला है। आप चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं, और उसके साथ ही आपको चाहे तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे आप वो करिए। बिल्कुल यहाँ पे एक भी क्वेश्चन के आंसर आपके गलत नहीं होंगे। इसके बाद चलते हैं आपका 9वां क्वेश्चन। तो आपका ये 9वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ATP के आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कार्य लिखने हैं। तो ATP का आपका ये कार्य हो जाएगा बच्चों। तो आपको है इसमें 9वां नंबर में आपको ATP के कार्य लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्या है, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आपको समझाना है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया लिखना है, और इसका एक सूत्र भी आपको लिख देना है, ठीक है। इतना ही आपको करना है, ये आपका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। तो बच्चों इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11वां है। आपको ये क्वेश्चन अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये आपका 11वें नंबर पे पूछा गया है। तो आपको अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आपको ये आंसर आपको लिखना है। कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे ये फोकस दूरी दी गई है, और इसमें लेंस की क्षमता आपका जो है बताना है। तो देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा, उसमें बताना है आपको कि यहाँ पे धनात्मक होगा कि आपका फिर परिपाटी क्या होगा। तो आपको ये आंसर यहाँ पे लिख देना है। आप कितना आएगा, 2.5 आपका डायोप्टर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। आपको इसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताना है, और साथ ही आपको समीकरण भी इसका लिखना है। तो आपका ये प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण हो जाएगा। तो अच्छे से आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन था बच्चों 13 नंबर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, लसिका और आपका रक्त में यहाँ पे अंतर लिखना है।
14 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अम्ल और आपको क्षार लिखना है। तो बच्चों आपको इसको अच्छे से करना है, आपके पॉइंट यहाँ पे 3 ही लिखने हैं, आप जो है 4 में से कोई भी आपको 3 लिख देना है। अगला चलते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका 16 नंबर है, ये आपका 16 नंबर में आपको लिखना है यहाँ पे सिरा और धमनी में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन के सभी आंसर आपको लिख देने हैं, आपको 2 या 4 पॉइंट में इसको लिखना है। इसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आयताकार कांच के गुटके को प्रकाश के आवर्तन का आपको आरेख बनाना है। तो आप जो है इन क्वेश्चन के यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन को आपको पहले यहाँ पे लिखना है, लिखने के बाद आपको जो इसका एक आरेख भी आपको बनाना पड़ेगा। तो आरेख आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला चित्र भी आपको यहाँ पे बनाना है। तो देखिए ये वाला चित्र अच्छे से देख लीजिए, आपको यही चित्र आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। क्या लिखना है आपको यहाँ, इसमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कोई अवतल लेंस किसी बिंब की प्रतिबिंब लेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कितना दूरी पर रखिए उसका किरण आरेख आपको बनाना है। तो ठीक है, तो आपको आंसर से क्या लिखना है बच्चों, आपको ये आंसर इसमें लिख देना है। आपको पहले ये लिखना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया है। इसके बाद चलिए आपका यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आएगा। 20वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे रासायनिक आपको संतुलन करना है। ठीक है, समीकरण का आपका संतुलन, तो आपका ये आंसर सभी का हो जाएगा। ठीक है, इसमें संतुलित कर दिया गया है। देखिए ये आपका यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, इसमें आपका सेम लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 आ जाता है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया आपको क्या बताना है और चित्र की सहायता से इसका वर्णन भी करना है। तो आपको पहले ये आपको प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताना है। तो इसको बताने के बाद आपको जो यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे ये चित्र भी आपको उसमें बताना पड़ेगा, इसी के माध्यम से आपको समझाना है। तो ये चित्र भी आपको उसमें बनाना है बच्चों। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको जो है वीडियो के प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको यहाँ दिया है, कोई डॉक्टर जो है 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। तो लेंस की आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है अपसारी है कि अपसारी। तो आपको ये आंसर करना है, पहले यहाँ से आपको हल करना है। हल करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आएगा 66.60 सेंटीमीटर, यानी क्या होगा आपका ये धनात्मक है, इसलिए आपका हो जाएगा ये अपसारी यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। तो देखिए हमने सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कर लिए बच्चों। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। जब आपका कल पेपर होगा तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखते तो लाखों लोग हैं लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइब भी करते हैं बच्चों। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे 1 यानी कि 100 के कंप्लीट होने वाले हैं, 80 हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए एक नया यहाँ पे सरप्राइज होगा, जिससे हम लाइव आकर आपसे चैट भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय